हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 7वां अध्याय। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, अब मैं मंगलवार के व्रत का महत्व सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह के बाद 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत ताप का नाश करने वाला है। विवाह के बाद पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे करली स्तंभों से शोभित करना चाहिए। उसे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्रों और फलों से सजाना चाहिए। मंडप पे देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति न हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगला गौरी की प्रतिमा का 16 उपचारों और 16 दुर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल और 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए और 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास तिल सिल लोड़ा रखना चाहिए। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को बायना देना चाहिए। अब बायने के संबंध में सुनो। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से भी आधे पल की प्रतिमा बनवा सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी के घड़े को चावल से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा कि ऊपर भी कहा गया है, सिल लोड़ा रखना चाहिए। यह सिल लोड़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए बायना देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। हे सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक अटल सौभाग्य और पुत्र पौत्र और संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, प्रभु, इस व्रत को पहले किसने किया और इसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई? कृपया करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बताएं जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में शुद्ध कीर्ति नामक एक राजा, शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान, शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला, धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात चिंता करता रहता था और प्रयत्न भी करता था। उसे संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे श्रुतकीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा कि माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दो। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं, बस एक पुत्र सुख की इच्छा छोड़कर बाकी सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराए। उसने कहा कि राजा, तुमने एक दुर्लभ वस्तु मांगी है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी, लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान होगा, लेकिन वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर और विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से सर्वगुण संपन्न सर्व लक्षण युक्त 16 वर्ष वाले पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्य गर्भ ठहरेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेश के अनुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ।
हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म संस्कार कराया और भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा कि मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से पाया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देखूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने से समय रानी ने अपने भाई से कहा कि तुम कापट्टिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पहले भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के बाद मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम उसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान और शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगला गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चारों तरफ प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद हो। जिस समय राजकुमार चिरायु और उसका मामा आनंद नगर के शहर के बाहर से साई बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु और उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा का। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद और मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घर लौट गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह बालिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के बाद सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बालिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा कोई अन्य धर्म नहीं है। इन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा कि आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के लिए वस्त्र गहने आदि तो मांग सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़ी मांगता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को लेकर विवाह मंडप में आए और विवाह का कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगला गौरी के साथ सोया, तभी उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां पर आया। संयोगवश उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर डर के मारे कांपने लगी। फिर उसने भय छोड़कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हों। देखते ही देखते सांप कमंडल में प्रवेश कर गया और अपनी कुछ की चोली से राजकुमार ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के पास जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान के बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। मंगला गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा कि ये मेरा पति नहीं है।
इस पर वर पक्ष के लोगों ने राजकुमारी से कहा कि देवी, तुम ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो बताओ। मंगला गौरी ने कहा कि रात को मेरे पति ने जो मुझे जड़ाऊ हार दिया, उस हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में यह बताए। यह तो कोई और ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त पद मेरी जांग में लगा हुआ है, सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई और हमने क्या भोजन किया, यह भी बतलाए तो यह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्ष के लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन सुकेतु सभी प्रश्नों के उत्तर देने में नाकामयाब रहा। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से मना कर दिया और वर पक्ष के लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्ष के लोग किस प्रकार अपने पूर्व राजकुमार के बजाय किस सुंदर युवक को विवाह के मंडप में लाए और उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ। अब मंगला गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। जो ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन में बुलाया। मंगला गौरी की बताई हुई सारी निशानियां चिरायु में थी। राजा ने वस्त्र, आभूषण, अश्व, गज, रथ और बहुत सी चीजों के साथ मंगला गौरी को चिरायु के साथ विदा किया। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी और मामा के साथ कुलनंदन सेना सहित अपने नगर को आया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उनकी वापसी के बारे में सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वह सोचेंगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। यह सब वे सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई पारावार न रहा। फिर उसने पुत्र वधू को अपनी गोद में बिठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुनि, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य और पिछला सारा घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगला गौरी के कारण ही तभी से यह व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। जय जय शिव शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगीधार, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। भाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता। जग पालन करता, बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे।
कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।